Hello and welcome to my channel Bipin Reshamwala. Today we are going to continue chapter number 10 light, and in that section we are going to see numericals of mirror. So we are going to see numericals of concave and convex mirror, and these numericals are asked in 3 marks in board examination. So today we are going to see the numericals regarding only mirrors. Okay. So before commencing the numericals, let's recall the basic sign conventions. Yesterday I have taught you. Suppose this is a mirror, concave, this is a pole. We have seen 5 points regarding the signs. हमको यहाँ न्यूमेरिकल्स में साइन लगाना बहुत जरूरी है. कौन से में माइनस आएगा, कौन से में प्लस आएगा, वो लगाना बहुत जरूरी है. तो फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल इज कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन 0,0. जैसे ग्राफ होता है उसमें 0,0 ओरिजिन होता है, तो वैसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसमें पोल जो है वो 0,0 हमको यहाँ पे इसको सेंटर लेना है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल. जितने भी डिस्टेंस हमको लेने हैं एक्स एक्सिस पे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये वाली पे, वो कहां से हमको लेना है? पोल से लेना है. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है. अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है u, वो हमेशा कैसा आएगा बच्चों? माइनस आएगा. क्यों माइनस आएगा? क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं इसको. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू होगा वो हमको माइनस लेना है, भले क्वेश्चन में हमको दिया हो कि नहीं दिया हो, हमको माइनस लेना है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर, पोल के राइट साइड पर जो भी डिस्टेंस आएगा वो कैसा लेना है हमको? पॉजिटिव लेना है. तो एक्स एक्सिस जैसा होता है वैसा ही है. एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, वाई राइट साइड पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है. द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले कैसे लेंगे? पॉजिटिव. एंड द डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे लेंगे? नेगेटिव. तो ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको हम लोग जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि ऊपर की साइड है, और इमेज बाई चांस जो नीचे आती है कभी कभी, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. तो दीज आर द बेसिक रूल्स. तो इसको हम लोग दिमाग में रख के चलेंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल. तो वी आर गोइंग टू सी टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे, और उसका टेक्स्ट बुक के पीछे के सम से वो देखेंगे, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 10 एग्जांपल 10.1 पेज नंबर 170 टेक्स्ट बुक में है. आपके लिए मैं क्वेश्चन रीड करूंगा यहाँ पे, आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है और ध्यान से उसको सम करना है. मेरी मेथड टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग हो सकती है, बट इजी होगी आपके लिए. अ कॉन्वेक्स मिरर. पहले तो अगर आपको मिरर दिख रहा है ना कौन सा है, तो वो लिख दो, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा. कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है. यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल. हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में. कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है? तो गाड़ियों के साइड के जो कांच होते हैं, तो उसमें जो मिरर होता है ना, वो कॉन्वेक्स होता है. हमको इमेज पूरी दिखेगी बट छोटी दिखेगी. हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? 3 मीटर है. आर याद है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से करते हैं. 3 मीटर है. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर. बस मिरर से कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पे है. तो ये 5 मीटर क्या हुआ बच्चों? यू हो गया. यू क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू कितनी है? 5 बोला है हमको. बट अभी हमने कुछ देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा कहां लेते हैं हम लोग? मिरर के लेफ्ट साइड पे लेते हैं. और लेफ्ट साइड पे अगर तो साइन कौन सी आएगी बच्चों? नेगेटिव. ये आपको याद रखना है कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो ये हमको देना है. क्वेश्चन में माइनस दिया नहीं है, बट हमको समझ के लिखना पड़ेगा. ठीक है. देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. हमको पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करनी है, और नेचर फाइंड करना है. तो पोजीशन से मतलब इमेज का डिस्टेंस. इमेज का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. इमेज डिस्टेंस ये हमको फाइंड करना है. ठीक है. और नेचर और हाइट यानी कि मैग्निफिकेशन. यहां पे हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, क्योंकि हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमको खाली बताना है कि इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी आ रही है. तो वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम फॉर दिस. इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे लिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना है? तो हमको फाइंड करना है v. v के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले तो फोकल लेंथ. अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला,
कल हमने मिरर्स फॉर्मूला देखा था बच्चों। मिरर्स फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप देख सकते हो मेरे पास u तो यहां पे है बट मेरे पास f नहीं है और v नहीं है। v तो चलो फाइंड करना ही है बट हमको f मिल सकता है। f कैसे मिलेगा बच्चों? याद है रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेफरेंस मैंने बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर से मुझे f मिलेगा। f का रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से? हाफ होता है। मैंने बताया था ना, फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो f इक्वल टू r/2, r/2 यानी r कितना है? 3 है, तो 3/2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 मीटर हो जाएगा। और याद रखना इसको स्मॉल में लिखना है आपको। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन अ स्मॉल। चलो अपने पास f आ गया, अपने पास u है, हमको v फाइंड करना। तो v को पहले सब्जेक्ट बना लो, यानी उसको इक्वल टू के एक तरफ रखो। तो 1/v इक्वल टू 1/f। ये u वाला वहां चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब वैल्यू प्लेस करते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस, ये क्वेश्चन में है ही अपने पास 1/। अब u की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5, तो -5 यहां लेना है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो मैं बीच में साइन प्लस कर दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक और स्टेप हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये 1.5 है, मैं इसको अगर 15 लिख देता हूं तो अपॉन 10 होगा और वो 10 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये स्टेप दिमाग में रखना। इसका डेसिमल मैंने कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं किया। नाउ 15 और 5 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 75। 75 इज द एलसीएम। 15 कितने जा 75 होता है? 5 जा। 5 कितने जा 75 होता है? 15 जा। सॉरी, ये 5 है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 65/75 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है? 1/v की है। 1/v। अब ये 1/v इक्वल टू 65/75 है तो मैं एक और स्टेप लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। 65/75 है तो मैं इसको कर दूंगा रिवर्स, उल्टा कर दूंगा ताकि मुझे v मिलेगा। मुझे 1/v नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए। तो v अगर मैं करूंगा तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा तो 75/65 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड अगर आप करोगे तो डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो, पॉज करो, डिवाइड करो फटाफट से। 75/65 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आने वाला है आपका। डिवाइड करो फटाफट से, चलो चलो चलो। किया? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूं आपके लिए। 65 है, 75 है, 1 जा 65, ये 0, ये 1, ये 0 लगाएंगे तो एक यहाँ डेसिमल आएगा। 65 100 है तो 1 जा 65, 35 0, तो यहाँ पे 65 5 जा यानी कि 25 30 32 325, इसे कमी लेना है हमको तो 5 जा 325 यानी कि 25 250। बस आगे जाना नहीं है, 2 वैल्यू मिल गई बहुत है, 2 डेसिमल तक ही जाना है। तो क्या आएगा? 1.15 मीटर। 1.15 मीटर। अब आप इसकी साइन देखो, साइन कैसी है बच्चों? पॉजिटिव 1.15 आया। कॉन्वेक्स मिरर में याद हो तो हमने देखा था इमेज कहां आती थी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी कि राइट साइड ऑफ द मिरर। तो डेफिनेटली इमेज is at a distance of 1.5 meter behind the mirror. behind the mirror मुझे कैसे पता चला बिहाइंड द? पॉजिटिव में आई ना वैल्यू, v की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि राइट साइड, राइट साइड यानी वर्चुअल इमेज आती है बच्चों। तो बिहाइंड द मिरर यानी कि नेचर कैसा हुआ बच्चों इसका? तो नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती है? मैंने बताया था वर्चुअल इमेज कैसी होती है? सीधी होती है, इरेक्ट होती है। जहां पे आपको वर्चुअल दिखेगा वहां पे इरेक्ट लिख ही देना है और जहां रियल दिखेगा वहां पे आपको इन्वर्टेड उल्टी इमेज आती है। तो ये तो हो गया नेचर। नाउ वी नीड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज थे मैंने बताया था आपको, एक तो h डैश अपॉन h और दूसरा -v/u।
अपने पास यहाँ पे हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अपने पास v भी है और u भी दोनों है अपने पास, तो ये वाला वैल्यू लेंगे। तो फॉर्मूला पहले तो लगा देंगे माइनस वी बाई यू। अब वैल्यू लगाएंगे, माइनस तो रखना ही है पहले, तो ये जो है वो, अब v की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.15 और u की वैल्यू कितनी थी -5, u की वैल्यू कितनी थी -5, तो यहां पे माइनस माइनस तो कट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड करो बच्चों, तो यहां तो पहले 0.2 तो 10 1 5 एंड 3 यानी कि 0.23, तो पॉजिटिव 0.23 आया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 0.23, मैग्निफिकेशन के लिए भी मैंने बोला था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो भी कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो हमको V से भी पता चल रहा है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है क्योंकि राइट साइड पे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है इसीलिए, और मैग्निफिकेशन से भी पता हमको चल ही रहा है यहां पे। देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड, अब ये वैल्यू देखो 0.13 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी है तो इमेज कैसी होगी बच्चों छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। देन डिमिनिश्ड बाय द फैक्टर ऑफ 0.23, यानी 0.23 टाइम्स छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल है, इसको ट्रिक बाय ट्रिक करोगे, मैंने कैलकुलेशन के बहुत ज्यादा स्टेप्स कर दिए हैं बट ये आपके अच्छे से समझ में आएगा इसीलिए किए। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब आपको याद करा दो हमारे आंसर्स क्या करेक्ट आ रहे हैं, सोचो जरा। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे कि इमेज कैसी हमेशा मिलती है कॉन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मिलती है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि वर्चुअल है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आ रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से बराबर ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले और इसको बार बार करने की ट्राई करना। ये पहला न्यूमेरिकल था अपना, पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर था, रेडियस दिया था, डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया माइनस किया, रेडियस में से हमको क्या मिला फोकल लेंथ मिला, बराबर। उसके बाद हमने मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई किया। मिरर्स फॉर्मूला क्या है बच्चों 1/v + 1/u = 1/f। इसमें से हमको v की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू प्लेस की हमने, कैलकुलेशन किया। यहाँ पे इसको उल्टा करना बहुत जरूरी है, 1/v है ना, इसको उल्टा करना बहुत जरूरी है, उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यूज भी जो है वो उल्टी हो जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आएगी 1.15, पॉजिटिव 1.15। तो हमको दिमाग में रखना है साइन को भी, पॉजिटिव है यानी कि कहाँ आएगा राइट साइड आएगा, राइट साइड यानी कि कैसी इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट आएगी, राइट साइड का मतलब यानी कि बिहाइंड द मिरर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे हमको बोला है कि साइज क्या है, तो साइज को हमारे पास हाइट तो है नहीं, तो अगर हाइट नहीं है तो क्या हुआ हमारे पास v और u तो है ना, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला थे, एक तो h' था और v/u था, तो हमने यहाँ पे v/u लेके किया है। ठीक है, तो v/u लिया हमने, यहाँ पे वैल्यू रखी, सॉल्व किया, और सॉल्विंग से ये मैग्निफिकेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले तो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव है यानी कि कैसा है वर्चुअल है और इरेक्ट है। सेकंड 0.23 आया, 0.23 यानी 1 से कम है, 1 से कम है इसका मतलब ये इमेज कैसी हुई छोटी हुई ऑब्जेक्ट से, और कितने टाइम्स छोटी हुई तो 0.23 टाइम्स छोटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा धीरे धीरे, हैपेजार्डली करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल से इतने कोई टफ नहीं है। आराम आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा। चलो नाउ 10.2 पेज नंबर 170 पे ये नीचे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दी है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट की साइज यानी HO लिख देता हूं मैं तो ज्यादा समझ में आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों मिरर के 25 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड लिखा नहीं है बट कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो पहले तो मिरर कौन सा है बच्चों कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 25 सेंटीमीटर, बट मैंने बोला था u हमेशा क्या लेना है
-25. At what distance from the mirror the screen should be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो यहां पे हमको जो नहीं दिया है, सॉरी एक लाइन भूल गया, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. बच्चों फोकल लेंथ दिया हुआ है हमको 15 सेंटीमीटर. अब याद रखो कौन सा है, कॉन्केव. कॉन्केव है तो फोकल लेंथ भी कितना होगा, माइनस में होगा. कॉन्वेक्स होता तो मैं प्लस लेता, इसके पहले वाले सम में हमने देखा कॉन्केव है इसलिए फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी. बराबर है, तो ये दिमाग में रखना. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है यू है, अपने पास एफ है, तो हमको यहाँ पे वही सेम नेचर वगैरह सब फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो वी फाइंड करेंगे हम लोग, और हमको ऑब्जेक्ट हाइट का दिया हुआ है तो इमेज का भी हाइट हमको लाना है, तो उसको मैं एच आई लिख देता हूं, तो वो भी हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो वी लेंगे. वी के लिए बाय मिरर्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, मिरर है इसलिए मिरर फॉर्मूला लगेगा. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है. तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. सिंपल, ठीक है. चलो वैल्यू रख देंगे हम लोग. 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -15, माइनस u की वैल्यू कितनी है, -25. ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, 1/-15 प्लस 1/25. 15 और 25 का बच्चों एलसीएम क्या आएगा, 75. तो 75 में नीचे लिखूंगा, यहां पे माइनस ऊपर रखनी पड़ेगी. 15 कितने था, 75, 5 जा, तो -5. 25 कितने था, 75 बच्चों, 3 जा, तो ये 3 हो गया. तो -5 प्लस 3 ये आया 1/v की वैल्यू. इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा. 1/v -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, -2/75. तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो v देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -75/2. यानी v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -75/2 यानी -37.5 सेंटीमीटर. तो हमको v मिल गया. अब v की वैल्यू साइन देखो बच्चों कौन सी आ रही है, माइनस आ रही है. अगर माइनस आ रही है यानी कहां पे हुआ, वो लेफ्ट साइड पे हुआ. ठीक है. image is at a distance of 37.5 centimeter in फ्रंट ऑफ मिरर. देखो दो चीजें मैंने यहां पे मेंशन की, फ्रंट ऑफ द मिरर और यहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा है. डिस्टेंस आर ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो यहां पे आपको माइनस नहीं लिखना है. माइनस यहां पे आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे, फ्रंट ऑफ द मिरर है. तो मैंने माइनस के लिए यहां पे लिख दिया फ्रंट ऑफ द मिरर है. फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब ये नेगेटिव हो गया. तो ये डिस्टेंस तो आपको पॉजिटिव में ही लिखना है. वैल्यू यहां पे नेगेटिव आ रही है बट डिस्टेंस कैसा लिखना है हमको, पॉजिटिव में लिखना है. ठीक है. चलो तो हमारे पास ये आ गया. नाउ इमेज की हाइट फाइंड करते हैं. वी आर नोइंग मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, और मैग्निफिकेशन दूसरा भी क्या होता है, -v/u भी होता है. तो अपने पास मैग्निफिकेशन तो है नहीं बट अपने पास ये दोनों वैल्यू है, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं अपने. HI/HO इक्वल टू -v/u. ठीक है. वैल्यू रखेंगे इसमें, ये HO वहां चला जाएगा तो HO इंटू -v/u. समझ में आ गया ना, HO वहां चला गया, ऊपर चला गया. HI हमको चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है. अब वैल्यूज प्लेस करेंगे. HO यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर. माइनस v की वैल्यू कितनी है, -37.5. ये माइनस तो रहेगा ही, इसके अलावा यहां पे माइनस भी है, अपॉन u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -25. अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा. 37.5 इंटू 4 यानी कि 150. अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये नीचे कितना है, -25.
यानी कितना आएगा बच्चों माइनस ऊपर 25 कितना था 150 तो 6 जा तो कितना आया बच्चों -6 सेंटीमीटर -6 माइनस 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 HI की जो वैल्यू है वो आई -6 सेंटीमीटर। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें से हमको मिलेगी। सबसे पहले हाइट कैसी आई माइनस में आई। माइनस का मतलब कैसी होगी इन्वर्टेड नीचे होगी। हमने देखा था ना कि एक्स एक्सिस पे अगर माइनस कब आएगा जब इन्वर्टेड इमेज होती है। तो इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है रियल। तो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड रियल और इन्वर्टेड तो पता चल गया। इन्वर्टेड क्यों आई बच्चों नेगेटिव साइन है इसीलिए। और इन्वर्टेड हमें इमेज कैसी होती है रियल होती है। अब साइज के बारे में बात करते हैं। ये कितना था 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था 4 बट इमेज उससे कितनी आई 6 सेंटीमीटर। बड़ी इमेज है तो बड़ी यानी कि कितना हुआ एनलार्ज। ठीक है तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे भले लंबा दिख रहा है बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी हो जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखो तो समझ में आएगा तुमको कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है साइन कन्वेंशन दिमाग में अच्छे से हमको रखना है। सो इसको टिक कर लो स्क्रीनशॉट कर लो कर लिया चलो। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे पेज नंबर 186 पे आ जाएंगे हम लोग। मिरर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हम लोग देखते हैं 7। ये एक्चुअली सम नहीं है ये बट ये खाली एक ऑब्जेक्टिव बेस है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर। बच्चों कॉन्केव मिरर ये 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं। कॉन्केव मिरर है और इरेक्ट इमेज चाहिए। कॉन्केव के 6 डायग्राम हमने देखे थे उसमें से लास्ट डायग्राम जो था उसमें ऐसा था कि इरेक्ट इमेज आती थी बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही आ रही थी। We wish to obtain an erect image of the object using concave mirror of focal length 15 centimeter sorry f equal to 15 centimeter. Now it's a concave mirror so negative sign यहाँ पे आएगी। focal length हमको दे दी है कितनी है 15 है। What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw the ray diagram to show this. चलो एक इतनी छोटी सी चीज पे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमको बोला क्या है कि हमको इरेक्ट इमेज चाहिए। अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमको कहां रखना पड़ेगा तो हम लोग देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर ये पोल ये फोकल लेंथ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इरेक्ट इमेज चाहिए यानी कि इरेक्ट इमेज हमको कैसे मिलेगी जब मिरर के हम लोग पीछे इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है कॉन्केव में। तो तब पोजीशन क्या होती है बच्चों F और P के बीच में। तो बिटवीन F एंड P तो F एंड P के बीच में हम लोग जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को यानी 15 सेंटीमीटर से कम रखना पड़ेगा तब जाके हमको इरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है तो पहले तो हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इरेक्ट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा बिटवीन F एंड P पैरेलल फोकस से जाएगी पहली चीज याद है ना पैरेलल फोकस से जाएगी। सेकंड पोल से टकराएगी पोल से जाएगी टकरा के इस साइड तो मिलने से ही तो उसको क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे इसको एक्सटेंड अगर मैं करूं यहां पे जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो वहां पे अपनी इमेज ऑब्टेन होगी। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट छोटा था इमेज बड़ी आ गई। इमेज इरेक्ट भी है सीधी भी है इमेज। तो हमने कहां रखा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस टू गेट इरेक्ट इमेज।
एंड नेचर कैसा होगा बच्चों, अगर इरेक्ट है तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज कैसी आई बच्चों, साइज आई एंड लार्ज, साइज कैसी है बच्चों, एन लार्ज है, मैग्नीफाइड इमेज आई। तो ये अपना 7 का ये सम नहीं था, बट ये देखने लायक था कि कहां पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी पोल एंड फोकस लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम रखना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो इतना हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ हमको दिया 15 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो हमको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, 15 से थोड़ा कम रखना पड़ेगा, बिटवीन एफ एंड पी रखना पड़ेगा, तब जाके हमको जो इमेज है वो क्लियरली मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम बनता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं नंबर 12 वाला। An object is placed at a distance of 10 cm from convex mirror of a focal length 15 cm. मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स। पहले तो लिख ही दो कौन सा मिरर है, क्या झंझट खत्म। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यानी यू कितना है 10 सेंटीमीटर, बट ऑब्जेक्ट को क्या लेना है हमको, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे, इसीलिए। फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स के कितना होता है, पॉजिटिव होता है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, सिंपल। पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन यानी कि वी हमको फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है। हमको यहाँ पे साइज फाइंड करने नहीं बोला है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। चलो तो मिरर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। बोलते जाओ करते जाओ, बोलते जाओ करते जाओ, तो याद आएगा। हमको v फाइंड करना है तो 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे, 1/f, ये u वहां जाएगा तो माइनस 1/u। f की वैल्यू क्या है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस u की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 10 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10, 15 और 10 का एलसीएम बच्चों 30। 15 कितने जा 30, तो 2 जा, 10 कितने जा 30, तो 3 जा, 2 प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। 5 1 जा 5 6 जा, इसको रिवर्स करेंगे तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो पॉजिटिव आया, v कितना आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कहां आया, राइट साइड। राइट साइड यानी क्या होगा बच्चों, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों, इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैं इसका आपको साइज बताऊं तो साइज का फिलहाल हमको बोला नहीं है, फाइंड कर लेना है, चलो कर लेते हैं। m मैग्निफिकेशन कितना हो गया, माइनस वी बाई यू इसका वैल्यू होता है, बराबर है। माइनस वी यानी माइनस ऑफ 6 अपॉन यू कितना है बच्चों, -10, तो -10 ये गया, 6/10 बचा, 6/10 यानी कितना आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। बच्चों पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 0.6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 0.6 का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 0.6 है, 1 से कम है, 1 से कम है यानी क्या हो गया बच्चों, स्मॉल। स्मॉल यानी क्या होता है बच्चों, डिमिनिश्ड, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये पूछा नहीं था बट कर दिया हमने, आपको भी मजा आएगा। तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया, फॉर्मूला वही लग रहे हैं, आपको सिर्फ साइन दिमाग में रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, पॉज एंड स्क्रीनशॉट ऑलवेज। जब भी बोर्ड पे कुछ हो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। Then 14th one, an object 5 centimeter in length, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, HO 5 सेंटीमीटर, in length is placed at the distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। बच्चों मिरर कौन सा है,
कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा हुआ है, इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यू कितना हो गया 20, बट लेंगे क्या -20, यू की वैल्यू माइनस हमेशा जिंदगी भर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है इसलिए रेडियस और फोकल लेंथ कितना रहेगा, प्लस रहेगा। तो रेडियस 30 दिया है तो फोकल लेंथ फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं, r/2 30/2 15 सेंटीमीटर अपना फोकल लेंथ आ जाएगा। फोकल लेंथ तो चाहिए ना, मिरर फॉर्मूला फाइंड करना है तो। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन, नेचर, साइज सब कुछ फाइंड हमको करना है। चलो अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f, 1/v equal to 1/f minus 1/u, 1/f, f कितना है 15, u कितना है -20। तो चलो 15 एंड 20 का एलसीएम बच्चों 60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 जा प्लस ये 3 जा, यानी 7/60। 1/v की वैल्यू कितनी आई 7/60, तो v कितना आएगा 60/7, तो v की वैल्यू 60/7। डिवाइड करो फटाफट से, चलो पॉज करो, डिवाइड करो जल्दी 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 करो करो, सिंपल। 60/70 है, 8 जाएगा 56 प्लस 4 बचेगा, यानी कि 5 जा लेना पड़ेगा 35, 8.57 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 8.57 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 8.5, पॉजिटिव 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 8.57। फिर हमको क्या बोला हुआ है बच्चों, नेचर भी फाइंड करना है, साइज भी फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन अपने पास है, हाइट भी हमको दिया हुआ है, तो HI/HO इक्वल टू -v/u अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये। HI को हमको फाइंड करना है, तो -v, HO वहां चला जाएगा अपॉन u, HO थोड़ा छोटा लिखता हूं, -v यानी कि ये -8.57, v की वैल्यू 8.57, HO कितना था बच्चों 5, और ये u कितना है बच्चों -20। पहले से माइनस माइनस गया, ये 4 था, और इसको अब डिवाइड करो 8.57, 8.57 डिवाइड बाय 4, फटाफट करो, चलो चलो चलो, 2.117 यानी कि 2.16 सेंटीमीटर। हो हाइट तो 2.16 से आया, ऑब्जेक्ट कितना था 5, हाइट कितना आया 2.16, 5 से छोटा नंबर है ना, प्लस कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऊपर है, ऊपर इमेज कैसा है, ऊपर ऊपर इमेज है यानी पॉजिटिव है। हाइट कितना आया, हाँ दूसरा कि ये कितना आया पॉजिटिव, वहां पे मिरर कौन सा था, दिस वन कॉन्वेक्स, तो मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो उधर ही आने वाला है बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है 5, इमेज का हाइट कितना है 2.16, छोटी है ना तो डिमिनिश्ड। बहुत सारी चीजें तो आपको मिरर से ही पता चल जाएगी, कौन सा मिरर दिया है तो उसका क्या आंसर आएगा आपको पता चलना चाहिए कि इमेज कैसी आएगी, तो वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और छोटी ही आएगी, ठीक है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट, यहां पे 4 आएगा बच्चों, 4 जा 16 होता है, 2.14 आता है, सॉरी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, उसको डिलीट कर देना, वापस से स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो एक और सम और फिर छुट्टी, छुट्टी अच्छा वर्ड लगता है ना छुट्टी आजकल छुट्टी ही चल रही है। चलो नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट इज एट 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, HO 7 सेंटीमीटर,
इज प्लेस ए 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा दिया है बच्चों? कॉन्केव। कितना दूर दिया हुआ है? 27 सेंटीमीटर दूर दिया है। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -27 ऑफ द फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। बट मैं क्या लूंगा? माइनस लूंगा। माइनस क्यों लूंगा? क्योंकि कॉन्केव मिरर था। At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focus image can be obtained? Find the size and nature of the image and फलाना फलाना फलाना। Let's see. Again same procedure, कुछ नया नहीं है। वापस से V फाइंड करना है, HI फाइंड करना है, वही पुरानी चीजें फाइंड करनी है, खाली वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, बोलो क्या है मिरर्स फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगेन v फाइंड करना है तो 1/f माइनस 1/u। f कितना है बच्चों? -18 है, तो 1/-18 माइनस 1/u कितना है बच्चों? -27 है बच्चों। तो 27 और 18 का एलसीएम बच्चों 54। 18 3 जा 54, 27 2 जा 54, तो 54 तो मैं नीचे लिख दूं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर लिखना पड़ेगा। 18 कितने जा 54? 3 जा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, याद रखना, माइनस माइनस प्लस। 27 कितने जा 54? 2 जा। -3 + 2 हो गया ये तो 1/v कितना हो गया? -1/54। इसको मैं उल्टा करूंगा तो -54। तो v मेरा कितना आया? -54 सेंटीमीटर। यानी इमेज इज एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैंने बताया था ना फ्रंट ऑफ मिरर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम सेंटेंस भी लिखते हैं तब माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो फिर साइज फाइंड करना है। साइज के लिए क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन, HI/HO माइनस V/U, HI/HO माइनस V/U, मैग्निफिकेशन। HI, ये HO वहां जाएगा, अपॉन U, वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस, V की वैल्यू कितनी है? -54। तो ये माइनस है ना, याद रखना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है और ये हमने अलग से लगाई है। HO कितना है बच्चों? 7, और U -27। देखो ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो ही गई। आप चाहो तो इसको ऐसे कैंसिल एक एक कर सकते हो, फिर भी एक माइनस तो रहने ही वाला है। तो माइनस में पहले ही लिख दो, भूल जाऊंगा वरना। 27 कितने जा? तो 2 जा। 27 2 जा, एंड 2 7 जा कितना होता है बच्चों? 14। तो -14 सेंटीमीटर HI -14 सेंटीमीटर। माइनस से क्या पता चलता है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड। एंड अब गौर फरमाओ, ऑब्जेक्ट कितना था? 7 सेंटीमीटर का, इमेज कितनी आई? 14 सेंटीमीटर की, यानी कैसी हुई? एनलार्ज। तो हमको जब भी फाइनल आंसर आता है ना तो पहले साइन देखो, साइन से हमको पता चलेगा कि भाई कौन सा है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड है। फिर हमको देखना है कि ये वैल्यू क्या है। यहाँ 14 है, यहाँ पे 7 है, तो 14 7 से बड़ा है ना, तो एनलार्ज। अगर कम आती वैल्यू, जैसे इसके पहले हमने सम में देखा 2.14 था और 5 था, ऑब्जेक्ट 5 था और इमेज 2.1 पर आया, तो डिमिनिश्ड हो गई। क्लियर? तो ये तुम्हारा सम नंबर 15 था, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मिरर्स के इतने फॉर्मूला टेक्सचुअल थे जितने मैंने करवाए आज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, पूरा नया सा होगा पार्ट पूरा, तो उसके हिसाब से। ठीक है, नाउ फ्रॉम मंडे इटसेल्फ आप लोगों को शेड्यूल भी लिख के भेजना है। जैसे आप संजय सर का होमवर्क ग्रुप में जो सर चेक करते हैं, मृणाल सर, निष्ठा मैडम और प्रियांक सर, तो उन्हीं लोगों को आपको शेड्यूल भी भेजना है। मैं शेड्यूल के क्वेश्चन भेज दूंगा, लर्न करके आपको उसी टाइम पे मतलब भेज देना है। ठीक है, एक पीडीएफ बनाना है, होमवर्क के अंदर ही पीडीएफ मत बनाना, शेड्यूल का, होमवर्क का अलग बनाना और शेड्यूल का अलग बनाना। ठीक है, तो इस तरह से आपको होमवर्क और शेड्यूल दोनों ही मंडे से भेजना है। और नेक्स्ट वीक में आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट आएगी, कल आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने पूरे शेड्यूल के पूरे वीक में भेजे थे क्वेश्चन आंसर, उसको अच्छे लर्न करना और ऑब्जेक्टिव सारे के सारे प्रिपेयर करना। ओके,
So in this video we have seen all the numericals regarding mirror. मिरर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल थे वो सारे हमने कर दिए हैं टेक्स्ट बुक के, और भी बहुत सारे आएंगे जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे, बट ये बेसिक स्टफ्स है। तो याद रखना है फॉर्मूला हमने कैसे लगाई, साइन कन्वेंशन क्या था, किस तरह से उसका यूजेस आ रहा था। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियोस एंड स्टडी करना ही पड़ेगा।